के ये सेशन में स्वागत है। आइए देखते हैं एस्ट्रोलॉजी को हम कैसे स्टॉक फाइंडिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मरकरी का रेट्रोग्रेड ख़त्म हुआ है, वीनस का रेट्रोग्रेड वीनस जो है धनिष्ठा की पोजीशन में और मार्स रेट्रोग्रेड पोजीशन में है अभी। तो इसका क्या मतलब है इनके वेद के हिसाब से? सबसे पहले ना नाम के स्टॉक्स जो मरकरी और वीनस के उससे इन्फ्लुएंस्ड हो। तो ना नाम के स्टॉक्स कौन कौन से हो सकते हैं? और मरकरी और क्या कहते हैं, मार्स के मेजरली हम स्टॉक्स की बात करेंगे, हम वीनस की अभी बात नहीं करेंगे। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो ऊपर है ये मरकरी के स्टॉक्स हैं। टेक्नोलॉजी एक अच्छा सेक्टर है, मीडिया अच्छा सेक्टर है और फार्मास्यूटिकल। बाकी रिटेल और फाइनेंस थोड़े से वॉलेटाइल रहेंगे, बट इसमें भी हम स्विंग पोजीशंस का देख सकते हैं। वेयर एज जब मार्स का रेट्रोग्रेड ख़त्म होगा तो ये सेक्टर हमें अच्छा देखने को मिलेगा, जो है एनर्जी, गैस, इंफ्रा, डिफेंस, रियल एस्टेट थोड़ा मिक्स रह सकता है, मेटल, ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो ये वाले सेक्टर्स जो हैं वो हमारे स्पेशल फोकस में रहेंगे। अब आपको क्या करना है, जब हमारी वेबसाइट आ जाएगी तो आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ईज़िली मिल जाएगी, तो आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। हम अभी ये देखेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा कौन सा नाम है। तो ना, तो मेरे हिसाब से क्योंकि वीनस इस वाली पोजीशन पे और मरकरी सपोर्ट कर रहा है, तो कोई भी टेक स्टॉक जो लग्जरी या ब्यूटी का वो हो, काम करता हो, इसमें ई कॉम वेबसाइट्स आ सकती है ना नाम की। तो मेरे दिमाग में एक ही नाम आ रहा है, नायका। नायका को अच्छा परफॉर्म करा होना चाहिए, उसमें वॉल्यूम बिल्डअप होना चाहिए एज़ पर हमारा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। और कौन कौन से सेक्टर्स हमें देखने को मिल सकते हैं जो मरकरी रिलेटेड सेक्टर्स हैं, वो हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं। हम थोड़ा अगर जब मरकरी का रेट्रोग्रेड ख़त्म होगा, हमें एन टी पी सी, ओके, और आई, हाँ, तो हमें क्योंकि मार्स जो है धरती के नीचे की चीज़ों का है, तो और ये रेट्रोग्रेड में है, तो हमें थोड़े टाइम पहले से ये देखने को मिला होगा कि जो हमारे नेचुरल गैसेस के स्टॉक्स हैं उस पर भी इम्पैक्ट आया होगा। तो ना नाम से नेचुरल गैसेस कौन से हैं? अच्छा, एन टी पी सी, ऑयल इंडिया, ऑयल में भी कहीं ना कहीं आया होगा स्टॉक, पर एन टी पी सी एन जो है वो ज़्यादा बेटर रहा होगा। और रिलायंस पर वो री, ओके, वो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि मरकरी के पास है, रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर होगा। तो ये सारे स्टॉक्स हम देखेंगे, तो ऐसे आपको लिस्ट डाउन कर लेंगे इसके नाम के हिसाब से कौन कौन से हैं, और हम देखते हैं ये। अब मैंने क्या करा है, अ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हाँ मैं कैसे प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, ये चलेगा, पर ये एक इंडिकेशन है, जैसे हम आर एस आई और ये सब यूज़ करते हैं। तो जब मरकरी का रेट्रोग्रेड ख़त्म होगा, अ, तो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा स्टॉक जो गैसेस में काम करता हो वो भागता हुआ दिख सकता है। तो मेरी लॉन्ग प्लानिंग के हिसाब से, पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से, मुझे अडानी टोटल गैस दिखा। अब इसमें क्या था कि 24 फरवरी के आसपास इसका रेट्रोग्रेड ख़त्म हो रहा है। उससे पहले इसमें अगर वॉल्यूम जैसे बिल्डअप हो रहा है, आपको वॉल्यूम बिल्डअप होते हुए दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं जब उसका रेट्रोग्रेड ख़त्म होगा तो मार्स का क्या कहते हैं, हमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये जो है सब स्टडी पर्पस के लिए है, ये एस्ट्रोलॉजी को कैसे यूज़ करना है उसके लिए। तो आप कोई भी रैंडमली स्टॉक मत लीजिएगा, ठीक है, पहले आप इसको समझिए तभी इसको इम्प्लीमेंट करेगा, वरना लॉसेस होने के बहुत चांसेस है। इट्स जस्ट फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को कैसे यूज़ करते हैं, आपको एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन पता लग जाएगा। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स भी होते हैं जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनके भी इम्पैक्ट होते हैं, जैसे अभी इस पे तो नहीं आ रहा। और इसी चीज़ को स्मूथ करने के लिए हम अपना ऐप लेके आ रहे हैं, ताकि ये जो माइन्यूट चीज़ें जो मिस आउट हो जाती हैं
वो सब ऑटो कैलकुलेट हो जाए। तो एटीजीएल मुझे कैसे पता लगेगा? जब ये रेट्रोग्रेड ख़त्म हो जाएगा, ये नेक्स्ट उसमें मूव करेगा, तो आ से क्या हुआ? अडानी। ठीक है, तो वो वाला शेयर का मुझे पता लगेगा। अब यही वाली चीज़ रिलायंस में मैं देखूंगा। ठीक है, अब ये देखिए रिलायंस कहीं ना कहीं लोअर लो लगा रहा है। फिर और कौन सा स्टॉक? हाँ, मैंने बोला फैशन की, उसके लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन अभी नायका का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वीनस का सपोर्ट मिल रहा है और मरकरी का सपोर्ट मिल रहा है। तो देखते हैं, ये देखिए नायका भी कहीं ना कहीं बॉटम में और पिछले 3-4 दिन से एक मूव कर रहा है। ओके, और ना से एनटीपीसी हो गया। ऑयल, क्योंकि ओ पे भी इम्पैक्ट आएगा, उसी के पास है, तो ऑयल इंडिया भी देख सकते हैं। ये ऑलरेडी मेरे हिसाब से थोड़ा तेज हो जाना चाहिए एस्ट्रो के हिसाब से। हाँ, इसमें आप देखेंगे तो थोड़ा सा मोमेंटम बना हुआ था। ओके, तो ऐसे करके आपको सिर्फ सर्वभद्र चक्र के हिसाब से कौन कौन से शब्द हैं, कौन कौन से प्लैनेट हैं जो अपना इम्पैक्ट डाल रहे हैं एक दूसरे पे। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊं कि दोनों एक दूसरे पे अभी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसलिए ये लेटर्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। ओके, इसमें और क्या फैक्टर्स है? लियो, लिब्रा, वर्गो, इनके भी सेक्टर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो गए। उस पर अभी मैंने डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हम सिर्फ शब्दों की बात कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ों से ही आपको पता लगता है कि कौन कौन से स्टॉक्स हम मार्केट टाइम कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये मैंने सिर्फ आपको डायरेक्ट सेकंड पार्ट बताया है। फर्स्ट पार्ट जो है हम अपने ऐप में डालेंगे, हम जो वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपका जो बेसिक टाइम हो जाएगा कि ये कहाँ लोकेशन फाइंड आउट करना, आप उसकी टेंशन मत करिए, आप वेट करिए एस्ट्रो निवेश ऐप के लिए। उम्मीद करता हूँ उससे आपके फाइनेंशियल टाइमिंग का जो गोल है वो ईज़ आउट हो जाएगा। उसमें आपको पता लग जाएगा कौन से टाइम बाय करना है, कौन से टाइम आपको सेल करना है, तो वो काफ़ी आपको ईज़ आउट कर देगा। अगर आप इंटरेस्टेड है ऐप में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। तो हमें फर्स्ट जो बीटा टेस्टर्स हैं जिनको थोड़ा फ्री चेकआउट करवाएंगे, तो उसमें हम आप लोगों को प्रायोरिटी देंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और देखते रहे एस्ट्रो निवेश।